नमस्कार दोस्तों, आपका गुरुकुल लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं QIP 997 का मैथ सेक्शन, जो कि सीजीएल टायर 1 पैटर्न पे बेस्ड है। सभी प्रश्नों को एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ट अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। मस्ट वॉच है आपके लिए। आइए पहला प्रश्न जो आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 26 है, देखते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 11% की वृद्धि की जाती है, त्रिज्या में एक स्फीयर के रेडियस में 11% का इंक्रीमेंट होता है, तो कितने प्रतिशत इसके आयतन में, वॉल्यूम में कितने प्रतिशत का इंक्रीज होगा, है ना। वॉल्यूम में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा। तो देखो, इसके लिए आप जानते हो कि इफेक्टिव फार्मूला क्या होता है, कि अगर जो है A%, A% और A% तीन इंक्रीमेंट होते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट होते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, 3A स्क्वायर और A क्यूब। ठीक है ना। और यहाँ पे दो प्लेसेस तक आप लेते हो, फिर कैरी लेके इधर लेते हो, समझेंगे। तो देखो क्या है, आप जानते हो कि इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है ना। तो अपने को कांस्टेंट से मतलब नहीं होता है, डायरेक्ट जो है R क्यूब। तो इसका मतलब है, अगर R में 11% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पूछ रहा है कि R क्यूब में बताइए, है ना। तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो आप जो है इधर से स्टार्ट करते हैं ना, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो A क्यूब कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब क्या होता है, 1331, है ना। तो 1331 है, तो आप क्या करोगे, 3 1 ले लोगे। ये दो दो प्लेसेस हो गए। अब 13 जो है कैरी चला जाएगा, है ना। फिर 3A स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, 121 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। और इधर से 13 कैरी था, तो 13 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6, 3 और 6। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका 36। अब 3 जो है आपका फिर से कैरी हो जाएगा, और ये 3 × 11 33 और 3 36। तो 36.3631 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नजदीक नहीं पहुंचे। 36 है ना, ठीक है, 36 पॉइंट, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार 1331 हो गया, 13 जो है कैरी होगा, फिर 121 × 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपका ये 6 था, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो जाएगा, तो 376, ये चीज आपकी 76 हो जाएगी। ये चीज 7 हो जाएगा, तो 36.7631, ए ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को माइंड में सेट कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रेन एक समान गति से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन द्वारा समान गति से 810 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। समान गति से मतलब स्पीड जो है आपकी, स्पीड जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब D=S/T होता है। स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो D जो है समानुपाती हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है T के, दूरी। इसका मतलब होता है जो दूरी का अनुपात होगा वही टाइम का अनुपात होगा। तो यहां से दूरी का अनुपात क्या है, 225 किलोमीटर है और 810 किलोमीटर है। 225 किलोमीटर की दूरी और 810 किलोमीटर की दूरी। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो जो है ये 15 से काटते हैं तो ये 15 हो जाएगा। 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 3 से काटोगे 3 5 जा 15 और 18 3 जा 54, 5:18 जो है डिस्टेंस का, दूरी का अनुपात आ गया। तो अब टाइम का भी अनुपात यही हो जाएगा, टाइम का भी अनुपात यही हो जाएगा, रेशियो। अब बोल रहा है कि यदि 225 किलोमीटर 2.5 घंटे में चली है, तो 810 किलोमीटर कितने घंटे में। तो 225 जो है ढाई 2.5 में, 2.5 आवर में, है ना। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट जो है आपका आधा हो जाएगा। तो 18 यूनिट जो है दूरी, वो कितने में, तो हाफ, 9 घंटे में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो बोल रहा है कि 8A
5 1 4 6 B ये दिया हुआ है, और ये डिविजिबल है आपका 88 से, विभाज्य है 88 से, मतलब 8 इंटू 11 से, ठीक है ना। और आप जानते हो कि 8 से अगर संख्या डिविजिबल है इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट भी डिविजिबल है, तो 4 6 B अपॉन 8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कैरी 6 है ना, और 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, इसका मतलब B की वैल्यू आपकी क्या आएगी यहां से 4, तो B की वैल्यू 4 आ गई। तो अब देखो, अब 11 से भी डिविजिबल है, A निकाल लिया जाएगा, A 5 1 4 6 और ये 4 आ गया। अब जानते हो कि 11 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो उस संख्या के जो ऑड डिजिट्स हैं, जो विषम अंक है, उसका जोड़ और सम अंकों का जोड़ का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपुल आएगा, गुणा जाएगा, ठीक है ना। तो 8 5 13 और 13 4 17 प्लस 4 21 माइनस A प्लस 1 और प्लस 6, तो 7 प्लस A, तो माइनस 7 और माइनस A, ये हो गया 21 माइनस 7 हो गया आपका 14 माइनस A, ठीक है। अब देखो 0 तो नहीं आ सकता क्योंकि सिंगल डिजिट है, इसलिए आप क्या करोगे, A की वैल्यू यहाँ पे 3 ले ली जाएगी, तो 11 आ जाएगा जो कि 11 का मल्टीपल होगा। तो अब B की वैल्यू 4 और A की वैल्यू 3, पूछ रहा है A टू द पावर B बताइए, A टू द पावर B बताइए। तो A की वैल्यू जो है 3 है, 3 टू द पावर 4, ये आ जाएगा 81। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। A can complete work in 18 days if B is only 90% efficient as compared to A, then in how much days will B alone complete the same work? तो देखो इफिशियंसी आपकी दी हुई है A की और B की, रेशियो दिया हुआ है, B जो है 90% इफिशियंट है, ज्यादा कुशल है, किससे, A से B जो है 90% नहीं, B जो है सिर्फ 90% कुशल है A से। A अगर एक 100 है तो B 90 है, मतलब A 10 है तो B जो है 9 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि A जो है किसी काम को 18 दिनों में कर देता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 इंटू 18, टोटल वर्क हो गया ये। और अब बोल रहा है कि इसी कार्य को बताइए B कितने दिनों में करेगा, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 टू जा 18, 20 डेज में B इस कार्य को कंप्लीट करेगा। सिंपल है। अगले प्रश्न पे चले। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर वर्ष 8 वर्षों में राशि का 50% है। साधारण ब्याज पर 5 सही 2/3 वर्षों में समान दर पर इतने रुपए में राशि पर ब्याज बताना है आपको। तो देखिए 8 वर्षों का 50% आपको 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वर्षों पर राशि का 50% जो है, जितनी भी प्रिंसिपल है उसका 50% आपको इंटरेस्ट मिलता है 8 सालों में। तो एक साल में जो है 50% बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 7200 पे और आपका कितने टाइम में, 5 2/3, तो 3 5 जा 15, 17/3 इतने समय में, और ब्याज हो गया आपका 15% बाई 8, तो 15/8 इंटू 100, ठीक है। कट्टम कुट्टम खेल लो, आंसर आ जाएगा। तो ये 52 जा 100, ठीक है ना, और ये 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये 2 से काटोगे तो ये 50, ठीक है ना, और 50 इंटू 3 150, तो 150 और 17 0 0, 17 5 जा 85, 8 और 71 जा 17 और 8 25, तो 2540 रुपए, 550 रुपए। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसमें 8000 रुपए का निवेश किया, जिसने बी ने सी से 40% कम निवेश किया, और सी का बता रहा है कि 8000 रुपए निवेश किया है, उन सभी द्वारा एक साथ निवेश किया गया। यहां से भी देख लेते हैं, बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी,
हु इन्वेस्टेड रुपीज 8,000, तो किसने इन्वेस्ट किया है? सी ने किया है। तो देखिए ए, बी और सी, तो देखो आपको ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी, तो अगर बी ने 100 किया है या 10 किया है तो ए ने 13 किया है, सही है ना? ठीक है। और बोल रहा है कि बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी, बी ने 40% सी से कम इन्वेस्ट किया है। 40% होता है 2/5, ठीक है ना? तो 2/5, तो अगर सी ने 5 किया है तो इसने 3 किया है, ठीक है ना? बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें इंटू 3 करोगे तो ये भी इंटू 3 हो जाएगा, ये इंटू 10 करोगे तो ये भी इंटू 10। अब रेशियो कितना आ जाएगा? 39, और ये 30, और ये जो है 50, ठीक है। अब जो है बोल रहा है कि सी जो है 8,000 इन्वेस्ट करता है, सी जो है, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर, तो सी का जो है 8,000 है। 8,000 जो है 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका इसको जोड़ोगे तो 50, 30, 80, 119 कितना? ठीक है, इसे काटोगे तो ये जो है आपका 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 15, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 9 9 52 100 है, और 5 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 और 0 है ना, और 5 4 जा 20, 19,040 रुपीज। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 900 रुपए की कमी करने पर 20% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लीजिए सीपी ये है, एसपी ये है, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि अगर बस 25% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 पे 25% 125, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि 900 रुपए कम में बेचा जाएगा तो 5% की हानि होगी, तो 5% की हानि का मतलब है 95, और कितना कम पे बेचा गया? हमारे यूनिट में कितने पे? 30 पे, 30 पे, और रियल में बोल रहा है कितनी कमी की गई? 900 की, है ना? 900 की कमी की गई, तो ये आपका हो जाएगा, तो 330 हो जाएगा, एक यूनिट 30 के बराबर, 30 रुपीज के बराबर। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताइए, तो इनटू जो है 30 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 375, 3,750। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे? देखो 25% का प्रॉफिट, इसको जो है 25% का आपका प्रॉफिट हो रहा है और माइनस 5% का नुकसान हो रहा है, तो डायरेक्ट जोड़ोगे तो ये 30% आ जाएगा ना। इसका मतलब जो है 900 जो है आपका 900 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताइए। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का मतलब है कि प्रॉफिट हुआ था तो 100 पे 125, तो 125% कितना? 125% कितना? यहां से डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा, है ना? 370, 3,750। सही है, इससे भी आप कर सकते हो। अगले प्रश्न पे चलें। क्या दे रहा है? इक्वेशन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और आपको 5 cos थीटा माइनस 10 थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपको। अब जो है क्या करेंगे हम लोग? cos की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, साइन थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होगा इक्वल टू 0। यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस 1। सही है। 2 कॉस थीटा को कॉमन ले लिया जाए तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस 1, और यहां माइनस जो कॉमन लोगे तो कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है ना?
तो ये जो है हमारा -1, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर आ गया -3 कॉस थीटा, ठीक है। और +2 भी तो दिया हुआ है ना यहाँ पे, +2 ये हम लोगों ने छोड़ दिया था ना, तो +2 जो है, +2 लेंगे तो आप ये जो है आपका +1 आ जाएगा, है ना। तो ये जो है +2 भी दिया हुआ था, +2 = 0, +2 = 0, और यहाँ पे आप जो है -1 आएगा तो ये +1 कर देगा ना, तो ये cos थीटा, ये +1, तो अब जो है माइनस कॉमन लेंगे तो -1 = 0, यहां से आपका cos थीटा -1 कॉमन लेंगे तो 2 cos थीटा -1 आ जाएगा = 0। यहां से या तो cos थीटा -1 0 होगा, cos थीटा -1 0 होगा, या तो 2 cos थीटा -1 0 होगा, है ना। 2 cos थीटा -1 = 0, यहां से आपका cos थीटा जो है 1 आ जाएगा, और ये cos थीटा 1/2। अब आप देखो, एक कंडीशन दी थी कि थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए, आपकी 0 नहीं हो सकती, 90 नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है आप चूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि cos 0 डिग्री पे वैल्यू 1 आती है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 0 डिग्री ले नहीं सकते हैं। तो थीटा जो है 60 डिग्री होगा, थीटा 60 डिग्री होगा। तो अब आपसे पूछा था 5 cos थीटा -10 थीटा/2, तो 5 cos थीटा का मतलब है cos थीटा की वैल्यू क्या हो, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 5/2 हो जाएगा, और 10 60 √3, तो √3/2, तो ये हो जाएगा 5 - √3/2। सही है, सिंपल है, ऑप्शन बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलें। तो देखिए आपको एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है जो कि परसेंटेज आपको मार्क्स बताता है स्कोर्ड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एक्स बोर्ड एग्जामिनेशन इन 2019 इन अ स्कूल। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सेक्योर्ड लेस देन 60% ऑफ मार्क्स is approximately what percent more than the number of students who have scored secured 90% marks and above। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 60% से कम पाने वाले ना, और 90% से ज्यादा पाने वाले, 90% से ज्यादा पाने वाले स्टूडेंट्स का आपको क्या है, परसेंटेज बताना है कि 60% कितने ज्यादा है 90% वालों से। तो अब ग्राफ फिर से देखते हैं। तो ग्राफ में 60% से कम पाने वाले, 60% से कम पाने वाले 40 है ना, कम पाने वाले जो है टोटल 40 है, और 90% से ज्यादा पाने वाले, 90% से ज्यादा पाने वाले कितने हैं, 90% से ज्यादा पाने वाले 25 है ना। तो यहां से आपका ये 25 है। तो अब यही पूछ रहा था कि ये कितने ज्यादा हैं, ठीक है ना, व्हाट परसेंटेज मोर देन, तो ये 15 40 पे है ना, तो 100 पे कितना, तो ये आपका 5, ये आपका 2, 15 5 75, ठीक है ना। 15 25 पे ना 90% से कितने ज्यादा है, ये जो है आपका 25, तो ये आ जाएगा 4, तो 25 4 15 4 जा 60% है ना, 60% जो ज्यादा है 60%, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलें। फिर से एक बार ग्राफ दिया हुआ है आपको, फिर से आपका बार ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों के दौरान इस संस्थान ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। दंड आलेख बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए ये बार ग्राफ बढ़िया सा दिया हुआ है आपको, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 5 वर्षों के दौरान संस्थान बी में नामांकित छात्रों की औसत संख्या और 5 वर्षों के दौरान संस्थान ए में नामांकित छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है। तो सिंपल है, हम लोग जो है बी और ए का जोड़ लिया जाएगा। तो यहां पे बी का जोड़ते हैं,
तो इंस्टीट्यूट बी जो है 225 और ये हो जाएगा आपका 360, ये है आपका 375, 325 और 225। ये संस्थान बी का हो गया। जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड, नामांकित छात्रों का टोटल डाटा हो गया। ए का जो है 160, 280, 300, 250 और 260। सही है। 160, 280, 300, 250, 260। सही है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी, और ये जो है 2 4 जा 8, 7 15 और 6 21 23, 2 कैरी, और ये 3 3 जा 9, 9 4 13 और 3 13 और 3 16। ठीक है ना। 7 6 13 15। ठीक है। और इसका जोड़ लेते हैं कितना, ये 0, 8 6 14, 5 19, 6 25, 2 2 3 जा 6, 7 10 12। ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50, 330, 380। तो 380 का डिफरेंस आ रहा है ना। एवरेज पूछा है तो 380 को जो है 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 6 जा 30। ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में? ठीक है, इसको आप जो है एक बार देख लेते हैं। क्या पूछ रहा था कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी ड्यूरिंग द 5 years एंड इंस्टीट्यूट ए ड्यूरिंग दी एवरेज बताना है आपको, है ना। तो एक बार फिर से इसको देख लो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये ए का है आपका 160, 280, 300, 250 और 260। सही है। और इधर है आपका 225, 360, 375, 325 और 225। सही है। ये 5 4 जा 22, 6 to 8, 7 15 to 17 19, और ये जो है आपका 19 और 2 जो है 21 था ना, 21, 2 कैरी। ठीक है ना। 2 कैरी और 3 4 5 8, 8 3 11 और 2 13 और 2 15। तो ये 1510। तो अब जो है 250, 260 आएगा, तो 260 बाई 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, है ना। 52 आना चाहिए, 52 आना चाहिए। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है। सिर्फ आपको ऐड करना था, एवरेज निकालना था। अगले प्रश्न पे चले। द टेबल शोज दैट प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स ए बी सी डी एंड ई फ्रॉम 2012 टू 2016 आपको दिया हुआ है। 2012 से लेके 2016 तक आपका संख्याएं दी गई हैं। ए बी सी का और डी ई का कितना प्रोडक्शन हुआ है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार्स इन 2014। टाइप ए का जो है 2014 में, और टाइप ई कार्स इन 2015, ई का 2015 में। रेशियो बताना है टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार्स, टाइप सी इन 2012 और टाइप डी इन 2012। ठीक है, डाटा निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं उसके बाद। तो देखो ए का 2014 में, ए का 2014 में 56 और ई का 2015 में, ई का 2015 में 64। ठीक है। अब सी का 2012 में, सी का 2012 में 43। सही है। और डी का 2012 में, डी का 2012 में 47। ठीक है। तो यहां से आप रेशियो निकालोगे 6 4 10, 6 5 11 12, 120, और ये जो है 10 9। ठीक है।
तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? रेशियो दिया हुआ है आपको, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी और स्थान बी और सी के बीच दूरी का अनुपात 3:5 दिया हुआ है। एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे और बी से सी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपसे पूछ रहा है कि x-7 की वैल्यू बताइए। तो कैसे अप्रोच करेंगे? प्रश्न क्या कह रहा है? यह है 3:5 में 3:5 में दूरी तय की जाती है। पहली दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी दूरी जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। और पूरी जो औसत चाल है, एवरेज जो स्पीड है, आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या करोगे? इसको 300 मान लो और इसको 300 मान लो, 30 मान लो, है ना, 30 मान लो और इसको 50 मान लो। तो अब इस 30 किलोमीटर की दूरी चलने में, 30 किलोमीटर की दूरी चलने में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना घंटा? 1 घंटा लगेगा यहां पे। तो देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 80। और टोटल टाइम पहले 1 घंटा और ये वाला जो हो जाएगा 50 और बाई x। ठीक है, यहां से काटोगे 42 जा 80, 2 इक्वल टू 1 प्लस 50 बाई x। यहां से 50 बाई x क्या हो जाएगा? 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50। x की वैल्यू आ जाएगी 50 आ जाएगी। अब आपको पूछा हुआ है x-7 की वैल्यू, है ना, तो x-7 की वैल्यू है 50 - 7 43। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए एक कार्य को 33 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए 1/3 समय में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का कितना भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो देखो, ए का दिया हुआ है कि किसी कार्य को 33 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए 1/3 समय में समाप्त करेगा। तो ए ने कितना समय लिया है? 33 दिन लिया है। तो बी जो है 11 दिन में उसी कार्य को समाप्त करेगा। टोटल वर्क आप मानोगे क्या? एलसीएम दोनों का 33। यहां से आपकी आ जाएगी ए और बी की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता 33 1 और ये 11 3 जा 33। ए एक दिन में 1 यूनिट, तो बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ दिस सेम वर्क कैन दे फिनिश इन 5 डेज। तो इन दोनों का 5 दिनों का कार्य निकाल लेते हैं। तो 5 एक दिन में कितना करेंगे? 4। तो 5 4 जा 20। आपसे पूछ रहा है कितना भाग टोटल कार्य का करते हैं? तो 20/33 कर देंगे। ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको 2 ट्रायंगल दिए गए हैं ना, 2 ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दिए गए हैं। ए बी और सी, और इधर जो दिए गए हैं पी क्यू और आर। ठीक है, और ये दोनों बता रहे हैं समरूप है, सिमिलर है। और आपको एरिया का रेशियो दिया हुआ है दोनों के। एक जो दिया हुआ है 25 और दूसरा जो दिया हुआ है 169, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ए बी जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीसी जो है आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एसी जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है पी क्यू की वैल्यू बताइए, पी क्यू कितना होगा। ठीक है ना, पी क्यू को मान लेते हैं एक्स। ठीक है ना, तो अब देखो क्या है कि आपका ये दोनों, तो आप जानते हो कि 2 ट्रायंगल अगर समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, उनकी जो एरिया का, क्षेत्रफल का अनुपात होता है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइड्स के रेशियो के, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ना। तो देखो ये लोगे आप 25/169। ठीक है, तो
तो r के सामने x और c के सामने 15, तो ये आप ले लोगे 15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड में आप रूट लेंगे तो ये 5/13 और ये हो जाएगा 15/x। अब 5 3 जा 15 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 जा 39। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, x माइनस वाई प्लस जेड की आपको वैल्यू दी है। तो देखो पहले इसको बेसिक मेथड से करेंगे और फिर वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश करेंगे, स्मार्ट अप्रोच से, है ना। तो देखो इसकी वैल्यू दी गई है, आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर में जो है एक्स स्क्वायर है तो इसको छोड़ देंगे और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को यहां से सेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो y माइनस जेड यहां से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये y स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, ये -2yz इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। ठीक है, अब इस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख दीजिए तो देखो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस yz और यहां पे x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2yz। सही है, तो ऊपर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और नीचे देखो 2x स्क्वायर प्लस 2yz। ऊपर जो है आपका yz है ना, एक्स स्क्वायर प्लस yz और नीचे जो है 2x स्क्वायर प्लस 2yz, 2 कॉमन लेंगे तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर प्लस yz कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक, इसका डिटेल मेथड, है ना। अब अगर इसको जो है जेड, अगर 3 वेरिएबल आपको दिए होते हैं ना, अगर मान लो 3 वेरिएबल दिए हैं तो कोई एक वेरिएबल को आप 0 मान लिया करो, तो देखो कितना आसान हो जाता है प्रश्न। अगर आप x इक्वल टू यहां पे या z को 0 रखता हूं तो x माइनस वाई 0 हो जाएगा और x इक्वल टू वाई। ठीक है, अब यहां पे अगर z 0 हो गया तो ऊपर कितना एक्स स्क्वायर, नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपने x इक्वल टू वाई लिया हुआ है तो यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/2 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सही था, सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला है एक पाठ्य पुस्तक, एक टेक्स्ट बुक है जिसकी मार्क प्राइस आपको 480 रुपए दी हुई है, एमपी जो है आपका 480 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, इस किताब को कितने में बेचा जाता है, 420 रुपए में। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज डिस्काउंट, तो इसमें से डिफरेंस निकालेंगे 60 का, और 60 का जब डिस्काउंट निकालेंगे किस पे, मार्क प्राइस पे, 480 इंटू 100। ठीक है ना, यहां से 8 6 जा 48 और ये काटोगे तो कितना जाएगा, 12, 1/2%, 12/5%। 1/8 जो रेशियो होता है परसेंटेज में 12.5% होता है, आपको पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, पता होना चाहिए आपको। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है ये प्रश्न, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। तो ध्यान से देखेंगे तो 0.49 दिया हुआ है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.7 का होल स्क्वायर और माइनस 0.7 इंटू 0.8 और ये आपका हो जाएगा 8 8 जा 64, 0.8 का होल स्क्वायर और नीचे जो है आपको देखो 343 दिया हुआ है, 512। आप जानते हो कि 7 का क्यूब जो होता है 343 होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो देखो, तो 0.7 का क्यूब और प्लस 0.8 का क्यूब दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। सही है, अब देखो तो ऊपर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म दिया हुआ है और नीचे जो है a प्लस बी बस बचेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/0.7 प्लस 0.8। ठीक है ना, इसको करोगे तो
0.7, 0.8, 1.5, तो 3/2, ये हो जाएगा आपका 3/2, ऊपर जाएगा तो 2/3। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सही था, सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि एवरेज वेट जो दिया हुआ है आपका पी क्यू आर का दिया हुआ है, पी क्यू आर का एवरेज वेट दिया हुआ है 47। तो पी क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 141। और एवरेज वेट ऑफ क्यू एंड आर दिया हुआ है, क्यू एंड आर आपको दिया हुआ है 50 kg, है ना? तो क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा? 100 kg। और R प्लस पी का दिया हुआ है, R प्लस पी का दिया हुआ है 49 kg, तो ये हो जाएगा R प्लस पी 98 kg। अब आपसे पूछ रहा है कि P और Q का एवरेज बताइए, P प्लस क्यू बाई 2 चाहिए। तो यहां से अगर P निकालना है तो Q प्लस आर किस में वैल्यू रखिए? Q प्लस आर की वैल्यू 100, तो P कितना आ जाएगा? P आ जाएगा 41। और अगर आपको P आ गया, Q निकालना है तो आर प्लस पी की वैल्यू रखिए, आर प्लस पी की वैल्यू, तो क्यू आ जाएगा। और ये है 98, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 141 माइनस 98 43। तो अब जो है ये एवरेज निकालेंगे तो 41 प्लस 43/2, और इसका जो मिडिल टर्म होगा 42 ही आपका एवरेज आएगा। तो 42, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था। अगले प्रश्न पे चलें। 5 डिजिट नंबर दिया हुआ है आपको 2325XY, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये डिविजिबल है, विभाजित है किससे? 3 से, 7 से, 11 से, है ना? तो 3 7 जा 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23। तो अगर 3 7 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब तीनों के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो ये डिवाइड करा दो, 2 3 1, कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 2 3 1, कितना बचा? 4। इधर से एक्स वाई। अब देखो, अब अगर डिवाइड होना है तो देखो, ये 4 है, ये 2 है, तो 2 टाइम जाना चाहिए। तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। इसका मतलब अगर डिवाइड होना है, रिमाइंडर 0 आना है, तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू 62 होनी चाहिए। मतलब एक्स की 6 और वाई की वैल्यू आपकी 2। तो 6 माइनस 2, एक्स माइनस वाई बोल रहा है, तो 6 माइनस 2 आपका 4। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल था। अगले प्रश्न पे चले। बोल रहा है कि व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹574 देयर इज ए लॉस ऑफ 21%। कॉस्ट वाइज बताइए। तो देखो, सेलिंग प्राइस आपको दी है 474 और लॉस हो रहा है 21% का, 21% का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितनी हो जाएगी? 79%। 79%, तो 100% कितना? 100% जो होता है वो सीपी होता है। तो ये जो है 9 6 जा 54, 6 9 जा 54, 6 7 जा 42, तो ये 6 टाइम जाएगा। 600 रुपीज जो है आपकी सीपी हो जाएगा। 600 सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलें। बोल रहा है कि नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज बाय 27% एंड देन फर्दर इंक्रीज बाय 20%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज इन द नंबर? तो देखो, पहले जो है 30%, 30% मतलब 3/10। तो 10 से जो है डिक्रीज हुआ है, मतलब 3, मतलब माइनस जो है 7 हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज बाय 27%, मतलब 100 से 127, ठीक है। और फिर फर्दर इंक्रीज बाई 20%, तो 20% होता है आपका कितना? 1/5, तो 5 से 6, ठीक है। ठीक है ना? अब देखिए, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो ये 5 5 जा 2500 हो जाएगा। और ये जो है आपका 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 8 18, तो 1 और 7 जो 7 8 और 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 26, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 26। तो अब जो है यहाँ पे 500 667, तो 167 जो है आपका
2500 पे, तो 100 पे कितना, ये आ जाए नेट इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा आपका। नेट इंक्रीज हो रहा है ना, ध्यान रखना नेट इंक्रीज हो रहा है। तो 100 कट गया और ये जो है 25 जा 25 6 जा 150, 17 बचा, तो फिर कितनी बार जाएगा 60, ठीक है, तो 167 2500 पे है ना, तो 25 150 6 टाइम जाएगा, हाँ ठीक है, तो 6 टाइम जाएगा और पॉइंट लगाओगे तो 170, फिर 6 टाइम जाएगा, 20 बचा, तो 8 टाइम्स गया, तो 6.68 मतलब 7% का इंक्रीज। सही है, सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलें, और इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते थे। पहले 30% लेते, 30% का डिक्रीज, और फिर जो है 27% का इंक्रीज, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसका सक्सेसिव लगाते और फिर इसको पकड़ते, 20% को पकड़ते, उससे भी आ जाता। बट ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना, उसमें काफी जो है पॉइंट में चीजें चली जाएंगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याएं क्रमशः 30% और 50% एक तीसरी संख्या से अधिक है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखो तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि दो नंबर हैं 30% तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 130 है और दूसरी संख्या 150 है, यही तो बोल रहा है ना। दो नंबर जो है तीसरी संख्या से, एक 30% अधिक है, एक 50% अधिक है। अब जो है कट्टम कुट्टम खेलोगे तो ये 13 रेशियो 15 और रेशियो 10, ये आपका आ गया। फिर बोला था रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का आपका, सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का ना, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो सेकेंड नंबर पहले आएगा 15 रेशियो 13, ऑप्शन डी। 13 रेशियो 15 दिया भी नहीं है, अगर दिया रहता तो सावधानी से करते। सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का आपसे रेशियो पूछ रहा था। अगले प्रश्न पे चले। एरिया ऑफ सर्किल दिया हुआ है आपको 38.5, सरकमफ्रेंस पूछ रहा है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर, ये हो गया 38.5। कट्टम कुट्टम खेलोगे, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, ये जो है नीचे 3.5 आ जाएगा। आर स्क्वायर जो है 3.5 इंटू 3.5, तो आर की वैल्यू जो है 3.5। ठीक है, अब आपसे सरकमफ्रेंस पूछा है तो 2 पाई आर होता है, 2 22/7, 3.5 का मतलब है 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, 22 जो है आपका सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस आ जाएगा। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 49 क्या बोल रहा है, 33 संख्याओं का औसत 70 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 65 है, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 74 है। यदि 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है ना, ठीक है, अगर यदि 17वीं संख्या को हटा दिया जाए, है ना, तो ठीक है। अब देखो क्या है, इसको डेविएशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं, बाकी तो आप सिंपल मेथड से कर ही लोगे। ये देखो एवरेज ऑफ 33 नंबर 70 दिया हुआ है, और एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर जो है 17 का आपको एवरेज दिया हुआ है 65, और एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 17 नंबर्स है ना, लास्ट 17 नंबर, एक नंबर जो है रिपीट हो रहा है, उसी को हटा दिया जाएगा, है ना। अब जो है लास्ट 17 नंबर्स का एवरेज जो है 74 है। ठीक है, तो अब देखिए तो 70 टोटल एवरेज है, तो डेविएशन कितना हो रहा है, -5 का, किस पे, 17 पे, तो 17 5 जा 85। इधर जो है डेविएशन +4 का 17 पे, तो 17 4 जा 68। ठीक है, अब जो है टोटल डेविएशन कितना, 60 70 70 15 -17 का, तो बैलेंस करने के लिए +70 का डेविएशन करना पड़ेगा। लेकिन एक संख्या को हटाएंगे तो आप टोटल 33 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 33 से डिवाइड करेंगे तो ये 70.33, देखो 30 30 और 170 है, लगभग 5 बार जाएगा,
पॉइंट लगाओगे 170 तो 70 और 70 पॉइंट और 170 हो जाएगा लगभग 5 गुना ना। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से इसको इफेक्टिव फास्ट मेथड से एग्जाम में किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, एक जो है आपका ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और सी। ए बी को प्रोड्यूस किया जाता है और ए सी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। 2 पॉइंट डी एंड ई, डी और ई तक, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यदि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इनका बाइसेक्टर है ना, समद्विभाजक, तो ये दोनों एंगल मतलब बराबर है ना। और बी सी ई ये मीट एट पॉइंट ओ, सो दैट बी ओ सी ये एंगल आपको 76 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए बताना है, ये आपको बताना है, ये एंगल जो है आपको बताना है। तो आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के जब इंटरनल बाइसेक्टर मिलते हैं तो जो एंगल बनाते हैं उसका एंगल का सम क्या होता है, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। और जब एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना, इस एंगल का एक्सटर्नल एंगल ये है, उसका बाइसेक्टर, इस एंगल का एक्सटर्नल एंगल ये है, इसका बाइसेक्टर, जब मिलेंगे तो हमेशा ही ये जो 76 डिग्री है एंगल बीओसी है, एंगल बीओसी, ठीक है ना, इसको इन सेंटर बोलते हो, इसको एक्स सेंटर बोलते हो, है ना। बाह्य केंद्र अंतः केंद्र, तो बाह्य केंद्र जो होता है वो क्या होता है, 90 प्लस एंगल ए बाई 2, कोण ए का आधा कर दोगे और 90 से जोड़ दोगे। अब बीओसी आपको 76 डिग्री दिया हुआ है, 76 डिग्री, तो ये 90 और प्लस एंगल ए बाई 2। अब यहां से जो है, ठीक है ना, ये माइनस होता है ना, इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर जो होता है प्लस होता है, ये माइनस होता है ना, कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो यहां से एंगल ए बाई 2 जो है, एंगल ए बाई 2 90 माइनस 76 कितना आ जाएगा, 14। और यहां से एंगल ए जो है 28 डिग्री आ जाएगा। बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूआईपी का डिस्कशन। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्यूआईपी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।